अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने सब सुनने वालों को अपने चैनल पर वेलकम कहती है। मेरी तरफ से मेरे सब लिसनर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक, और उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स में ईद विश की है। मे अल्लाह शॉवर हिज काउंटलेस ब्लेसिंग अपॉन ऑल ऑफ अस, आमीन। लिसनर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ जो हमारे साथ महानूर अवान ने हारूनाबाद से शेयर की है। मगर स्टोरी शुरू करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब लिसनर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का हिस्सा बन जाएं। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। महानूर अवान पाकिस्तान हारूनाबाद से हमें मेल करती हैं और अपनी स्टोरी शेयर करती हैं। महानूर हमारी रेगुलर लिसनर हैं और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद करती हैं। थैंक यू वेरी मच। महानूर मेडिकल की स्टूडेंट हैं और वो हारूनाबाद से आगे लोधरा एक सिटी है जहाँ पर वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हैं। वो सिटी हारूनाबाद से 7 to 8 आवर्स की ड्राइव पे है, इसलिए महानूर वहाँ पर हॉस्टलाइज हैं, हॉस्टल में रहती हैं। उनके मेडिकल कॉलेज के ही हॉस्टल हैं स्टूडेंट्स के लिए जिनमें महानूर अवान रहती हैं। महानूर कहती हैं कि जब उनका एडमिशन हुआ और उन्होंने जब हॉस्टल में एक रूम लिया तो वो कहती हैं कि हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और स्टूडेंट्स की तादाद अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उनके एग्ज़ाम्स हो गए थे, जिसकी वजह से हॉस्टल में अभी इतना ज़्यादा रश नहीं था। बिल्कुल नए नए दिन थे और मैं अभी इतना ख़ास हॉस्टल के बारे में नहीं जानती थी। मेरी क्लास फेलोज़ जो थी उनके साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ थी, इसलिए हम अपने रूम से बाहर निकलकर थोड़ा बहुत कभी कभार हॉस्टल में टहल लिया करते थे। लेकिन वो कहती हैं कि हम लोगों ने अपने जो सीनियर्स थे उनसे ये सुन रखा था कि यहाँ पर गैर मरी मखलूक़ात का कुछ असर है। अब उनके जो सीनियर्स थी उन लोगों ने ऐसी क्या हैपनिंग्स फील की, क्या कुछ उन्होंने देखा, ये अभी कोई भी नहीं जानता था। महानूर कहती हैं एक दफ़ा फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जागी और मैं वॉशरूम्स की साइड पर गई। गैलरी में और कोई भी स्टूडेंट नहीं थी। मैं अपने रूम से निकली और वॉशरूम की साइड पर चली गई। जब मैं वॉशरूम के अंदर गई तो वहाँ पर एक वॉशरूम था जिसके अंदर पानी चलने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा हो सकता है कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट हो तो हम मिलकर वज़ू करके इकट्ठे ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। महानूर उस वॉशरूम वाली लड़की के इंतज़ार में खड़ी हो गई कि ये अभी निकलेगी तो हम लोग मिलकर जाएंगे। महानूर कहती हैं कि मुझे 3 से 4 मिनट हो गए थे, मैं उसका वेट कर रही थी मगर वॉशरूम से कोई भी बाहर नहीं निकला। 1 सेकंड के बाद जो टैप ऑन थी वो बंद हो गई और वॉशरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। मैं ये देख रही थी कि वॉशरूम से बाहर कौन आता है, मगर मैं बहुत हैरान हुई कि वॉशरूम से बाहर कोई भी नहीं आया। मैंने सोचा मैं खुद ही झांक कर देख लेती हूँ, ऐसा ना हो कि वहाँ पर कोई लड़की हो और उसकी तबीयत ना ख़राब होगी हो या ऐसा कोई इशू ना हो जो वो अभी तक बाहर नहीं निकली। जब मैंने वॉशरूम में झांक कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा घबराई कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि अभी वॉशरूम में टैप चल रही थी, फिर वो बंद हुई, फिर दरवाज़ा खुला और बाहर कोई नहीं आया। महानूर कहती है जैसे ही मैं पीछे पलटी तो सामने सिंक के ऊपर एक लड़की खड़ी थी। जब मैंने पीछे से उस लड़की को पहचानने की कोशिश की तो वो लड़की मेरी क्लास फेलो थी जिसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी सलाम दुआ थी, लेकिन वो हमेशा अपने सर पे दुपट्टा रखती थी। मैं बहुत ही हैरान हुई कि इसके बाल खुले हुए हैं और ये बगैर दुपट्टे के यहाँ पर खड़ी होकर वज़ू कर रही है और ये वॉशरूम से किस टाइम बाहर निकली, मैंने इसे नहीं देखा। महानूर भी उसके साथ खड़ी होकर दूसरे सिंक पर वज़ू करने लग गई। उस लड़की ने महानूर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, चुपचाप वज़ू किया और महानूर के पास से होकर गुजर गई। महानूर को बहुत ही ताज्जुब हुआ
کہ یہ اس نے آج میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس کے ساتھ تو میری اتنی اچھی اسلام دعا ہے، پھر اس نے مجھے کیوں نہیں بلایا۔ مہنور کو تھوڑا سا تجسس ہوا۔ جب وہ لڑکی گیلری کی طرف گئی تو مہنور نے پیچھے سے جھانک کر دیکھا کہ یہ کہاں جاتی ہے۔ تو جس گیلری میں مہنور کا روم تھا اسی گیلری میں اس لڑکی کا بھی روم تھا، مگر وہ روم اس گیلری کے اینڈ میں تھا۔ وہ لڑکی اسی روم میں گئی۔ مہنور کو بہت عجیب لگا۔ مہنور اپنے روم میں آئی، نماز پڑھی، صبح ہو گئی، کالج کا ٹائم ہو گیا۔ مہنور اپنی کلاس میں گئی، ان کو وہی لڑکی وہاں پر نظر آئی۔ تو مہنور نے سوچا میں اس سے پوچھتی ہوں کہ صبح اس نے اتنا عجیب و غریب سا بیہیو کیوں کیا تھا۔ جب مہنور اس اسٹوڈنٹ کے پاس گئی جو اس کی کلاس فیلو تھی، مہنور نے پوچھا کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر مہنور نے پوچھا کہ صبح تم جب وضو کر رہی تھی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، تو تم نے میرے ساتھ بات کیوں نہیں کی؟ تم نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور تم بہت عجیب سے اہلیے میں تھی، تمہیں کیا ہوا تھا؟ وہ تھوڑی سی چونکی اور اس نے کہا کہ میں نے تو صبح نماز پڑھی ہی نہیں۔ مہنور نے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، میں نے تمہیں خود واش رومز میں دیکھا ہے، تم واش روم میں میرے سامنے سنک پر کھڑی ہو کر وضو کر رہی تھی۔ جس پر مہنور نے اسے بتایا کہ میں نے تمہیں صبح خود دیکھا ہے۔ اب وہ بھی تھوڑی سی پریشان ہوگی اور مہنور بھی۔ مہنور کے ذہن میں وہ جو سینئرز کی باتیں تھیں تھوڑی بہت وہ آئیں کہ ہو سکتا ہے جو سینئرز نے باتیں کی ہوئی تھیں کہ یہاں پر غیر مرئی مخلوقات کی موجودگی ہے، ہو سکتا ہے یہ ان میں سے کوئی چیز ہو۔ مہنور کے کانشیس میں وہ چیز بیٹھ گئی۔ مہنور کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ ساری فرینڈز اکٹھی ہو کر اپنے ہاسٹل میں بیٹھی ہوئی تھیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکی گیلری میں انٹر ہوئی ہے اور اسی روم کی طرف گئی ہے، جبکہ جس لڑکی کا وہ روم تھا وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے اسے پوچھا کہ تمہارے روم میں کیا تمہاری کوئی نئی روم میٹ آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ تو صرف 2 ہی لڑکیاں ہیں اور ہم دونوں ادھر ہی بیٹھی ہیں، پھر یہ لڑکی کون گئی ہے ہمارے روم میں؟ ہم لوگ فوراً گئے اس کی طرف، اس نے ہمارے سامنے اپنے روم کا لاک کھولا۔ جب ہم لوگ اس کے روم میں گئے لائٹس آف تھیں، ہم لوگوں نے لائٹس آن کی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئی تھیں کیونکہ اب ہم لوگوں کو واضح پتہ چل چکا تھا کہ یہ ہاسٹل ہانٹڈ ہے اور یہاں پر غیر مرئی مخلوقات کی موجودگی ہے جو کہ لڑکیوں کے روپ لے کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب وہ لڑکیاں ڈرنے لگ گئیں کہ ہم اس روم میں کیسے رہیں گی، مگر وہ مجبور تھیں، اتنی جلدی روم شفٹ کرنا پاسبل نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ اس روم میں سوتی ہیں تو ہمیں وہاں سے کبھی کبھار رات کے ٹائم اس طرح سے فیل ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اس روم میں کوئی ہے، کبھی کسی چیز کی آہٹ، کبھی ایسا لگتا ہے ہماری بکس کو کوئی چھیڑ رہا ہے۔ جب ہم لوگ جاگ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مہنور کہتی ہیں کہ ابھی بھی ہم اس ہاسٹل میں ہی ہیں۔ اب مہنور کی سسٹر ایمان امان بھی ان کے ساتھ اس ہاسٹل میں ہوتی ہیں اور وہ دونوں بہنیں ایک ہی روم میں ہوتی ہیں۔ مہنور کہتی ہیں کہ ہم دونوں بہنیں مل کر ہاسٹل میں اکٹھی وضو کرنے جاتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں، کیونکہ جب بھی میں اس واش رومز کی طرف جاتی ہوں، خاص طور پہ مغرب کے بعد، تو اس مخصوص واش روم کی ٹیپ چل رہی ہوتی ہے۔ اس کو کون کھولتا ہے کون نہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا، مگر وہاں پر واضح کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ مہنور کہتی ہیں کبھی کبھار رات کے ٹائم اکثر ہمیں دور سے کوئی خوفناک چیخ کی آواز بھی آتی ہے، مگر وہ کس کی ہوتی ہے ہم لوگ نہیں جانتے۔ یہ تھی مہنور کی خوفناک کہانی جو انہوں نے ہمیں شیئر کی۔ لسنرز، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہاسٹلز ہوں، کالجز ہوں، سکولز ہوں، وہاں پر ان چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے اپنی پریویس ایک سٹوری میں بھی ایک ہاسٹل کی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، وہ بھی ہانٹڈ تھا۔ یہ جگہ صرف اس لیے ہانٹڈ ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ بلڈنگز کب کی بنی ہوتی ہیں، لیکن ان کو یوز میں کب لایا جاتا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ جس ڈیوریشن میں یہ خالی رہتی ہیں اس ڈیوریشن میں یہاں پر غیر مرئی مخلوقات اپنا بسیرا کر لیتی ہیں، کیونکہ جو بھی بلڈنگ 40 دن تک خالی رہتی ہے وہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اور ہاسٹلز ہوں، کالجز ہوں، ان کی بلڈنگز بڑی ہوتی ہیں تو وہ بننے میں بھی ٹائم لیتی ہیں۔ بننے کے بعد پھر ان کو چلنے میں، ان کے سٹارٹ ہونے میں
स्टूडेंट्स के आने में, रनिंग होने में एक टाइम लगता है। इतना अरसा वो चीज़ें खाली रहने की वजह से हॉन्टेड हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर हॉस्टल, हर स्कूल, हर कॉलेज ही हॉन्टेड हो। मोस्टली वो जगह हॉन्टेड होती है जिसकी बिल्डिंग बड़ी हो और वो स्पेशल बनाई गई हो। अगर कोई हॉस्टल किसी घर में हो, किसी घर को एज ए हॉस्टल यूज़ किया जाए, तो वो बहुत कम रेशो होती है कि वो हॉन्टेड हो, क्योंकि वो पहले से आबाद होते हैं। महानूर की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प और खौफनाक थी कि किस तरह से वहाँ स्टूडेंट सरवाइव करती हैं, जो कि जानती भी हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। अब जिसने अपनी आंखों से देखा है वो उस चीज़ को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच महानूर, आपने हमारे चैनल पर अपनी खौफनाक कहानी शेयर की। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी होता है जिस पर आप लोग अपनी खौफनाक कहानियाँ हमारे साथ शेयर करते हैं। मेरी आप सबके लिए दुआ है, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। महानूर, आप लोग आयतुल कुर्सी का विर्द रखा करें, बावज़ू रहा करें। इंशाल्लाह कोई भी चीज़ आप लोगों को कभी भी परेशान नहीं कर सकती। यही मैसेज मेरा मेरे सब लिसनर्स के लिए है। हमेशा आयतुल कुर्सी का विर्द रखा करें, बावज़ू रहा करें कि अल्लाह मियाँ गैर मरे मखलूक़ात से हमारी हिफाजत करें। लिसनर्स, जितनी तादाद में हम लोग हैं, हमसे भी डबल तादाद में गैर मरे मखलूक़ात होते हैं और इनके वजूद से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपको आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? अब मैं उन लोगों के नेम्स ऑन एयर करूँगी जिन लोगों ने हमारी कल वाली स्टोरी पर मुझे कमेंट किए थे। मतीन महमूद पाकिस्तान सरगोदा से हमें कमेंट करते हैं। आफ्ताब खान हमें पाकिस्तान इंडिया से कमेंट करते हैं। मुस्तहसान दानिश हमें इंडिया से कमेंट करते हैं। महानूर अवान हमें कमेंट करती हैं। ईमान अवान हमें कमेंट करती हैं हारूनाबाद से। ईशा अवान हमें कमेंट करती हैं हारूनाबाद से। खिज़र इमरान हमें ओकाड़ा से कमेंट करते हैं। हरमीन बिलाल हमें ओकाड़ा से कमेंट करती हैं। नफीस अहमद हमें कमेंट करते हैं। मिसेस हामिद हमें कमेंट करती हैं हारूनाबाद से। आप सब लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आज वाली स्टोरी पर भी अपना फीडबैक दें। उन लोगों के नेम्स इंशाल्लाह मैं ज़रूर ऑन एयर करूँगी। अपनी ईद को एंजॉय करें और उन लोगों के साथ खुशियाँ बांटें जो डिज़र्विंग हैं। अपनों के साथ तो हम बांटते ही हैं, मगर अपने इर्द गिर्द भी नज़र घुमा कर देखा करें, क्योंकि कुछ मुस्तहिक लोग ऐसे भी होते हैं जो खुशियों के लिए तरस रहे होते हैं। तो हमारी थोड़ी सी तवज्जो उनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ ला सकती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।